कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ओरछा स्थित राम राजा मंदिर के अंतर्गत प्रस्तावित राम राजा लोक परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने दावा किया कि लगभग 339 करोड़ रुपए की इस बहुचरणीय परियोजना में निर्माण सामग्री की खरीद में भारी अनियमितता की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस बलुआ पत्थर की बाजार कीमत में करीब 52 रुपए प्रति वर्ग फीट है, उसे सरकारी दस्तावेजों में 335 रुपए प्रति वर्ग फीट तक दर्शाया गया है, जो उसे 5 से 6 गुना अधिक और करीब 600% तक की बढ़ोतरी को दर्शाता है। नायक के अनुसार लोक निर्माण विभाग की निर्धारित SOR प्रणाली को दरकिनार कर पर्यटन विभाग द्वारा अलग दरें तय की गई, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्थरों की आपूर्ति में अवैध खनन माफिया की भूमिका हो सकती है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। नायक ने महाकाल लोक का उदाहरण देते हुए निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में राज्य की सरकार ने शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 18 महालोक बनाने का निर्णय लिया था और उसका उद्देश्य था कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुझे लगता है कि इसका संबंध सिर्फ पर्यटन से ही रहा है, धार्मिक आस्थाओं से इसका संबंध नहीं रहा है। अब तो लगभग धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ओरछा मंदिर की। ओरछा मंदिर को महालोक बनाने का निर्णय सरकार ने लिया और इस पर मंदिर बनाने के ऊपर 339 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने तय की। प्रथम चरण में 81 से 153.45 करोड़ रुपए, द्वितीय चरण में 123 से 125 करोड़ रुपए और तृतीय चरण में 74 करोड़ रुपए इसके बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 7 लाख लोग ओरछा के मंदिर में हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये भारतवर्ष का पहला मंदिर है जहां श्री राम राजा सरकार को एक जीवित राजा मानकर उनको रोज शासन की ओर से सलामी दी जाती है और ये 50 साल की पुरानी परंपरा है। सबसे बड़ी चीज इस समृद्ध विरासत की ये है कि ओरछा की महारानी जो ओरिजिनल श्री विग्रह है श्री रामलला का, अयोध्या से उसको लेके आई थी और ओरछा में अपनी स्टेट में मंदिर बनाकर उस श्री विग्रह का उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसलिए ओरछा के मंदिर की बहुत महिमा है और ओरछा का मंदिर बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात है। पूरे बुंदेलखंड की आस्था, श्रद्धा, अनुराग और भक्ति का केंद्र इस मंदिर के महालोक निर्माण में जिस तरह की नियत सरकार की और नेताओं की सामने आई है, उससे बहुत घिन आती है, बहुत दुख होता है कि ऐसे आस्थाओं के केंद्र के साथ भी इस तरह का करप्शन और इस तरह की निम्न मानसिकता के साथ लोग पेश आ सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए 52 रुपए स्क्वायर फीट की जो बलुआ जो टाइल्स है, सैंड, जो गंज बासोदा में विशेष रूप से मिलती है, उसकी बाजार कीमत है 52 रुपए स्क्वायर फीट। आप खुद भी जाकर वहां से ले सकते हैं। लेकिन PWD की SOR जो कमेटी है उसने शिल्प और सारी चीज मिलाकर 62 रुपए स्क्वायर फीट में इस टाइल्स को खरीदने का डिसीजन लिया। थोड़े दिनों बाद पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय हुआ कि PWD के SOR में शिल्प की हुई, नक्काशी की हुई टाइल्स का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए हम इसकी स्वयं अपने विभाग की कमेटी बनाकर इस टाइल को परचेज करेंगे। और उन्होंने अपने विभाग की SOR कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये तय किया
कि इस टाइल्स को 335 रुपए प्रति स्क्वायर फीट खरीदेंगे। आप कल्पना कीजिए, बाजार में जो टाइल 52 रुपए स्क्वायर फीट की मिलती है, उसको 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया, और वो भी ओरछा जैसे राम राजा सरकार के मंदिर पर, जो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। ऐसा भयानक करप्शन, आप कल्पना करिए कि जो SOR है उसमें पत्थर खरीदी की गाइडलाइन बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाती है। जब उसमें गाइडलाइन में सब चीजें तय हो जाती हैं कि निर्माण कार्य के लिए क्या क्या कितने कितने दामों पर खरीदा जाएगा, क्या क्या कितनी चीजों की लागत आएगी, तो उसको 600% ज्यादा पर खरीदना, ये तो वही बात है जो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये 7 लाख लोग जो श्रद्धा से भरे हुए उस मंदिर में जाते हैं, उनकी आस्था और विश्वास और उनकी सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ किस तरह का ये खिलवाड़ राज्य सरकार ने किया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि सभी मीटिंगों में शिवशेखर शुक्ला जी उपस्थित रहे हैं, और ये प्रमुख सचिव रहे इस विभाग के, और इन्होंने हमेशा ये कहा है कि इस मंदिर को ऐसी शिल्प और कला का ऐसा उत्कृष्ट नमूना बनाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक हैं वो इसमें हम उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको आकर्षित कर सके। और एक एक चीज उनकी देखरेख में हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं देखी कि 52 रुपए स्क्वायर फीट का जो पत्थर है वो 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा जा रहा है, और सारी नियम प्रक्रिया और जो मान्य परंपराएं हैं, नियम है डिपार्टमेंट के, उन सबका उल्लंघन किया जा रहा है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में भी PWD की गाइडलाइंस के इस तरह के वायलेशन पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई है, और उसके बावजूद भी दूसरी परियोजनाएं हैं उनमें भी इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती